गृह विज्ञान इकाई 1 में 9 चैप्टर था। हम लोगों ने 9 चैप्टर को क्या कर लिया, पढ़ लिया। गृह विज्ञान इकाई 2 चैप्टर नंबर 10 से प्रारंभ होता है और चैप्टर नंबर 10 का नाम है आहार आयोजन। क्या है? आहार आयोजन। तो आज की इस क्लास में हम लोग आहार आयोजन के सिद्धांत, संतुलित आहार और उससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आज आपका जो प्रश्न होगा उसका नाम होगा कि आहार आयोजन का अर्थ क्या है। आहार आयोजन क्या है? आहार आयोजन से आप क्या समझते हैं, या आहार आयोजन का अर्थ क्या है? बात समझ में आ रही है? आहार आयोजन क्या है, आहार आयोजन से आप क्या समझते हैं, या आहार आयोजन के अर्थ को लिखें। तो आपको बता दें, आहार आयोजन का मतलब होता है भोजन बनाते समय या भोजन बनाने से पहले पौष्टिक तत्व को ध्यान में रखना। हम भोजन क्यों करते हैं? ऊर्जा के लिए। हम भोजन क्यों करते हैं? ऊर्जा के लिए। लेकिन भोजन करें और हमें ऊर्जा की प्राप्ति न हो, हमें एनर्जी न मिले, तो क्या हम भोजन करेंगे? नहीं करेंगे। तो आहार आयोजन क्या है, आहार नियोजन क्या है, आहार का प्लानिंग क्या है? तो कहता है कि आहार आयोजन से मतलब उस व्यवस्था से है जिसमें आहार का आयोजन करते समय, भोजन का मैनेजमेंट करते समय, अनाज का मैनेजमेंट करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाए कि जो भोजन हम बना रहे हैं या जो भोजन हम कर रहे हैं उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व, खनिज लवण, विटामिन प्रचुर मात्रा में क्या हो, उपलब्ध हो। इन बातों को ध्यान में रखकर भोजन बनाना, भोजन बनाने की तैयारी करना आहार आयोजन कहलाता है। लेकिन एक विशेष बात, आहार आयोजन करते समय यह बात भी ध्यान में रखना है कि आपके परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं और उनकी उम्र क्या है। क्योंकि बच्चे का आहार अलग होता है, वयस्क का अलग होता है, वृद्ध का गलत है सही? तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखकर, इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए आहार का मैनेजमेंट करना आहार आयोजन कहलाता है। सवाल है, एक नया प्रश्न, सर हम भोजन पकाते क्यों हैं? भोजन पकाने के क्या कारण है, या भोजन को पकाने से क्या लाभ है? बात समझ में आया? भोजन क्यों पकाते हैं? तो आपको बता दूं कि भोजन पकाने से पहला लाभ यह है कि वह हमें आसानी से पच जाता है। बिना पकाए भोजन करो, नहीं पचेगा। कुछ है जो पच जाएंगे, मैक्सिमम चीज नहीं पच पाएंगे। तो भोजन को पकाने का पहला कारण क्या है? तो आसानी से पच जाता है। दूसरा, पकाने से उसका स्वाद, उसका रंग, उसकी महक बढ़ जाती है। भोजन को पकाने से उसका स्वाद, उसका रंग, उसका महक बढ़ जाती है और देखकर मन ललचाता है और बड़ी तीव्र गति से भोजन की उत्कंठा, भोजन की इच्छा हमारे मन में आ जाती है। अनेक प्रकार के व्यंजन बनाना, पकाने से आप अनेक टाइप का भोजन बना सकते हो। जैसे आलू को पका लो, पकोड़ा बना लो, गांव में तरुआ कहते, तल दिया, गलत सही? भुजिया बना लो, चिप्स बना दो, स्लाइस ब्रेड बना लो, चॉप जैसा बना दो, गलत सही? आलू का जलेबी बना लो, आलू का हलवा बना लो, आलू का मिठाई बना दो,
आप नहीं खाए हैं तो कमेंट करेंगे, ये आपकी गलती है। जैसे दूध से अनेक प्रकार के आहार बनते हैं, उसी प्रकार आलू से कई प्रकार के आहार बनते हैं। तो आप अलग अलग प्रकार के अनेक प्रकार के व्यंजन बना सकते हो। गलत सही? अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। कच्चा के तुलना में पका देने के बाद आपका जो भोजन है वो अधिक समय तक क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। गलत कि सही? ज्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। और कीटाणु से मुक्ति। आप भोजन को पकाते हो तो भोजन को पकाने से क्या लाभ मालूम है? कीटाणु उसमें क्या नष्ट हो जाता है। कच्चा खाएंगे तो कई प्रकार के जीवाणु विषाणु कीटाणु रहेंगे, लेकिन पका के खाने से उसके कीटाणु क्या होते हैं? मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। फिर अगला प्रश्न, आहार आयोजन का महत्व क्या है? आहार आयोजन से लाभ, महत्व क्या है, लाभ क्या है? तो आहार आयोजन का पहला महत्व समय, श्रम और ऊर्जा की बचत होती है। आपको पता है ना कि सप्ताह में मुझे क्या खाना है, तो हम क्या करेंगे? एक के दिन जाएंगे, संडे को जाएंगे, और संडे से लेकर सैटरडे तक हमारे घर में जो जो व्यंजन बनने वाला है सभी प्रकार का सामान उचित मात्रा में खरीद के ले आएंगे। अब हर दिन दुकान में जाने के झंझट से मुक्ति मिल गई। एक बार अगर अधिक मात्रा में सामान खरीदते हैं तो हमको सस्ता मिल जाता है। तो क्या बचा? समय भी बचा, आपका श्रम भी बचा, और आपका ऊर्जा, आप कुछ पैसा का ही बचत होता है। क्या ये नहीं कि आज ये बना लिए कल तो ये बनाने का मूड के अनुसार नहीं, फिक्स कर दो कि शनिवार को खिचड़ी खाना है तो रविवार को खीर खाना है, तो सोमवार को पुलाव खाना है, तो मंगलवार को आलू पराठा, बुधवार को दाल पराठा, तो गुरुवार को ये, मतलब जो भी अब तुम खाते हो टाइमिंग फिक्स कर लो और वैसे चलो, तब आगे बढ़ो। गलत कि सही? और जब मन हुआ तब जैसे चल दिए तो हो गया, शैतान की बात हो गई। 4 कदम आगे बढ़ गया, 3 कदम पीछे लौट गया। तो जहां के तो हमें, इसलिए प्लानिंग करके कोई काम करो। जैसे प्लानिंग करके पढ़ते हैं तो भोजन बनाने से पहले भी प्लानिंग करना पड़ेगा, कौन दिन मुझे क्या खाना है, और टारगेट लेके चलो, तुम्हारा बजट कभी खराब नहीं होगा। नहीं आज तो बना है खिचड़ी, तो खाओ या नहीं खाओ, तो खिचड़ी ही बनेगा। गलत कि सही? आज तो रोटी बनना है, हमें तो रोटी अच्छा नहीं लगता, नहीं भाई मेनू में रोटी तो रोटी बनेगा। खीर बनना है, तुमको अच्छा लगे नहीं, चावल का बनना है तो चावल ही बनेगा, कल सेवई बनना है तो सेवई ही बनेगा। तात्पर्य ये है कि परिवार के सदस्य का मेंटेन हो जाता है कि नहीं आज तो घर में ये बनने वाला है, हमारे रूसने फूलने से काम चलने वाला। ये परिवार का सिद्धांत है, रूल है, तो उस परिवार में थोड़ी परेशानी होती है। गृहिणी को बहुत परेशानी होती है वहां पर। विविधता और आकर्षण, जैसे आप मैनेजमेंट करते हो, महत्व ये है, तो इसमें विविधता होता है, आकर्षण बढ़ता है कि आज तो छोला बनने वाला है, कल ब्लैक वाला चना का छोला बनेगा, आज व्हाइट वाला काबुली चना का बनेगा, आज काजू का सब्जी वाल्मीकि सिंह के दिन खिलाने वाले हैं सारे मित्रों को। तो हम नहीं कहे, खिलाना पड़ेगा तुमको। अच्छी आदतों का विकास, मालूम है आप आहार आयोजन करते हैं तो आपके अंदर एक नया गुड हैबिट का विकास होता है। क्या गुड हैबिट? ये है कि सभी प्रकार के भोजन करने की कला विकसित हो जाती है, और सभी प्रकार के भोजन में कुछ न कुछ अलग प्रकार के पोषण जरूर होते हैं। अलग बात है कि बच्चों को खिचड़ी अच्छा नहीं लगता, हाँ तो उठा लो, किनको अच्छा नहीं लगता है खिचड़ी, किसे अच्छा नहीं लगता है? डॉक्टर खिचड़ी है। लेकिन बता दें कि खिचड़ी चावल से कई गुना ज्यादा अच्छा खिचड़ी। पहला बात तो सुपाच्य, और दूसरा सभी प्रकार के पौष्टिकता मौजूद है, और चावल में तो है ही नहीं, सारा प्रसाद ये मार के माध्यम से निकल गया। कुकर में नहीं होता है, कुकर में ज्यादा देर खाओ तो गैस्ट्रिक पकड़ेगा, पेट निकल जाएगा कोई की तरह। कहाँ निकला? ना निकला कि ना, ऐसा कुकरे का ना प्रभाव है। निर्धारित बजट से संतुलित भोजन। आहार आयोजन से लाभ होगा कि आपका निर्धारित रुपये इतने रुपया है, हमको इतना ही रुपया में सब सामान खाना है, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg अपने हैसियत से खरीदेंगे, और सभी प्रकार के भोजन हम भी करेंगे। तो आहार के आयोजन से ये सभी आपके लाभ हैं।
गलत कि सही? अब आहार आयोजन का सिद्धांत क्या है? आहार आयोजन का सिद्धांत क्या है? तो आहार के आयोजन के अनेक सारे सिद्धांत हैं। आहार आयोजन के अनेक सारे सिद्धांत है, उसमें कुछ पर मैं चर्चा करूंगा। पहला कहता है परिवार के पोषण का ध्यान। आहार का आयोजन करते समय एक बात है, हम परिवार के सदस्यों का पोषण का ध्यान रखते हैं कि बच्चा के लिए किस प्रकार का भोजन बनने हैं, बीमार के लिए किस प्रकार के भोजन बनने हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए किस प्रकार के भोजन बनने हैं, विद्यालय बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए टिफिन कैसा बनेगा, और घर में जो बुजुर्ग सदस्य हैं उसके लिए कैसा बनेगा। जल्दी की सही? तो आहार का आयोजन करने से पहले का परिवार के पोषण का ध्यान रखा है। किसको कैसा पोषण चाहिए उसी प्रकार का भोजन कुशल गृहिणी बनाती है। दूसरा, मेन्यू बनाते समय सभी खाद्य सामग्री का ध्यान रखना। आप मेन्यू बनाते हो क्योंकि गृहिणी को ही लिखा जाता है कि क्या क्या मार्केट से लाना है। हाँ ज्यादा डिमांड करेगा तो लगता है। हाँ लगता है, क्यों नहीं मारेगा? 50 व्यंजन नंबर बोलिए कहाँ से बना? हाँ कहाँ से बना देगा? सही बात है, उतना पैसा तो बना पैसा दे। मिलता है, मतलब इतना कहाँ से डिमांड, मतलब अब 10 हमको ये खाना है वो खाना है, वो नहीं चलेगा, थोड़ी ना होता है। मैनेज करके चलना। तो होटल में जाके खाओ। तो प्रश्न क्या है कि मेनू बनाते समय, भोजन का मेनू बनता है, हमने कहा बहुत पहले कि रविवार को ये चलेगा, सोमवार को ये। हमारे हुमायूं ऐसे शासक थे जो 7 दिन 7 प्रकार के भोजन किया करते थे, क्योंकि हुमायूं के ज्योतिष से बहुत ज्यादा भरोसा था, विश्वास था, और ज्योतिष के अनुसार वो वस्त्र भी पहनते थे और ज्योतिष के अनुसार वह भोजन भी करते थे। अपना जीवन चरित्र हुमायूंनामा खुद नहीं लिखे थे, उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। गलत कि सही? प्रश्न ये है, तो मेनू बनाते समय सभी प्रकार के खाद्य सामग्री का चयन करना। अगर लिस्ट बनाना कभी, तो मैं सबके लिए बता रहा हूं, तो सब जितने प्रकार के खाने वाले सामान हैं, ठीक है, हमको यह अच्छा नहीं लगता है भाई ज्यादा तो नहीं, थोड़ा भी तो खाओ, क्योंकि सभी अनाज का अपना अपना इंपोर्टेंस है। अगर उसको तुम नहीं खाओगी तो उससे जो मिलने वाला विटामिन है, खनिज लवण है, ऊर्जा है, वह ऊर्जा से तुम क्या रह जाओगे? वंचित रह जाओगे। तो एक बात है कि सभी प्रकार के सामग्री का चयन करना, ज्यादा या थोड़ा मात्रा, ताकि भोजन की पौष्टिकता क्या रहे? बनी रहे। परिवार की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना एक सबसे महत्वपूर्ण बात। घर में कलह ना हो कभी। अपनी लड़कियों को बता रहा हूं सारा बात, हमेशा मान सम्मान मिलेगा ना। सास ससुर सब पूजा पर मतलब सेवा करेगी कि हमारी पुतोह तो बहुत अच्छी आ गई। अगर इन बातों को ध्यान में रखना है तो एक बात याद रखना कि कोई भी काम करने से पहले अपने परिवार की आर्थिक स्थिति का ध्यान में रखना, नहीं तो जीवन में सुखी कभी नहीं रह पाओगे। सुखी रहना है ना। होटल में मैं भोजन करने जाता हूं तो कीमत पूछता हूं, पॉकेट को देखते हैं, फिर ऑर्डर देता हूं। अलग बात है कि आप सबके कारण पहचान कम नहीं, चल देंगे तो होटल वाला रुकेगा नहीं। कोई शहर के होटल वाला कहीं न कहीं 1-2 जान पहचान के मिल ही जाते हैं, लेकिन नहीं, फायदा उठाना मूर्खों का काम है। विद्वान अपने स्वाभिमान और सिद्धांत से जीते हैं, मूर्ख सिद्धांत विहीन वाला काम करता है। कोई टोक दिया तो, कह दिया तो क्या? जहां सम्मान मिले वहां उठाओ, और जहां सम्मान न मिले, सम्मान घटने वाले काम करो ही नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो उसी काम को करो जिसे करने से सम्मान और स्वाभिमान बचा रहे और सम्मान बढ़े। और आजकल के हमारी युवा पीढ़ी तो देख रहा है कि बिहार की मिट्टी कैसा है, अपने मिट्टी के विपरीत जाके काम करता है। सही ना बोल रहा हूं? तो हमने कहा कि परिवार के आर्थिक जितना, अगर मान लिया किसी के मासिक आमदनी, अब मुकेश अंबानी की जो नीता अंबानी है 250 करोड़ के विमान पर चलती है, उसका जो अपना निजी विमान है 5 स्टार होटल की तरह है, 3 लाख के कप में वह चाय पीती है, तो हम सोचे भाई हम 3 रुपया वाला पिएंगे,
गलत कि सही? सही है। अपनी, बहुत बड़े विद्वान ने लिखा कि अपनी पहुंची बिचारी के कर्तव्य करिए दौर, देते पांव पसारिए जयती लंबी शोर। कभी दिक्कत नहीं होगा। लंबा हाँक दोगे मेरे पास ये है वो है, टेंशन में जियोगे, परेशान हो जाओगे, बाद में लोग जान जाएंगे तुम्हारी वास्तविकता, तो मजाक उड़ाएगा। उत्सव को ध्यान में रख के भोजन बनाना। एक बात तो है, गरीब हो या अमीर, जैसा समारोह हो समारोह के अनुसार भोजन बनाना, तब बच्चे खुश रहेंगे, परिवार के लोग खुश रहेंगे। भाई होली का समय है तो हाँ मछली मांस खाता है तो ऐसा नहीं कि ना बनाओ, वही बनाओ। दीपावली का समय है, दशहरा का समय है तो मिष्ठान क्या जी, जैसे ईद में सेवई फेमस है, मांस मछली फेमस नहीं है, वहां पर सेवई फेमस है। तो जैसा त्योहार हो, बकरीद में फिर बकरा, उसके बिना अधूरा है। उसके बिना अधूरा है। मेरा ये कहना है कि जैसा त्योहार हो, त्योहार के अनुसार भोजन बनाना चाहिए। गलत कि सही? त्योहार को ध्यान में रखो और सामाजिक और धार्मिक मान्यता को भी ध्यान में रखना है। गलत कि सही? ऐसा नहीं तुम्हारे घर में सारे लोग छठ पूजा कर रहे हैं, अलग अलग पूजा कर रहे हैं, और हम तो नहीं करता, हम तो मांस खाएंगे, ऐसा नहीं भाई, नहीं चलेगा। बगल में गलत है। उधर पूजा होता है, इधर होटल में जाके दवा। मेरा कहना यह है कि आप अच्छे लोगों की पहचान है कि वो अपने सामाजिक और धार्मिक मान्यता को भी ध्यान में रखेगा। हमारे अगर हिंदू की बात करें तो यहाँ किसी त्योहार पर मांस मछली का ये नहीं है, केवल होली छोड़कर। अभी अजमल ने कहा कि सर उसके बिना तो काम चलता ही नहीं है। तो भाई आपकी धार्मिक मान्यता है मांस तो आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका नहीं है वहां नहीं चलेगा। अब तुम इसको देखकर चलोगे तो तुम्हारी परंपरा के विरुद्ध है, तुमको लोग बेवकूफ कहेगा। खाने का मन होता है तो नहीं, तो खाने का मन होगा तो मम्मी एकादशी का त्योहार की है, घर में दुर्गा पूजा हो रहा है, तुम खाओगे नहीं, गलत है, तो इसका साइड इफेक्ट होता है। गलत कि सही? मैं बोल रहा हूं बाकी मानना न मानना तुम्हारा निजी काम है। तो आहार आयोजन के सिद्धांत को आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? आहार आयोजन को, आहार का मैनेजमेंट करने वाला जो सिद्धांत है वह कौन कौन है? तो आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला सबसे जो पहला कारक है, परिवार के सदस्यों की संख्या। गलत कि सही? अब किसी के परिवार में 5 सदस्य है, किसी में 15 है, किसी में 3 है, क्या? तो तुम्हारे परिवार में अगर 3 है तो 3 के लायक बनाओ, 5 है तो 5 के लायक सामान खरीदो, और 10 है तो 10 के ये सामान खरीदो। गलत सही? तो पहला बात क्या करना पड़ेगा आपको? परिवार के सदस्यों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आहार का आयोजन करना। मेंबर कम है, खाद्य सामग्री कम, मेंबर ज्यादा है ज्यादा। दूसरा, उम्र के अनुसार आयोजन को प्रभावित करने वाला उम्र है। आपके घर में जिस प्रकार के, जिस उम्र के लोग रहते हैं उसके अनुसार आपको आहार बनाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग उम्र के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के आहार की जरूरत पड़ती है। गलत है सही? लिंग, लिंग 2 है। लिंग कितने हैं? 2 है। स्त्रीलिंग और क्या है? पुल्लिंग है। लिंग के आधार पर भी आहार का मतलब होता है। महिलाओं के भोजन में आयरन की मात्रा पुरुषों के तुलना में ज्यादा चाहिए, प्रोटीन पुरुषों के तुलना में क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो लिंग को ध्यान में रखकर लिंग भी आहार आयोजन को क्या करता है? प्रभावित करता है। उसके बाद धर्म भी, हिंदू धर्म मैक्सिमम शाकाहार की ओर, सात्विक भोजन पर फोकस करता है, और इस्लाम धर्म में एक आध त्योहार को छोड़ दो, मैक्सिमम त्योहार में शायद मांसाहार, सब त्योहार में कोई ऐसा त्योहार नहीं है मांसाहार पर ही फोकस किया जाता है। व्यवसाय, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला कारक व्यवसाय भी है। जो कम मेहनत करते हैं उन्हें कम ऊर्जा की जरूरत होती है, कम कैलोरीज की जरूरत है, कम विटामिन की जरूरत होती है, लेकिन जो ज्यादा मेहनत करते हैं उनके भोजन में खनिज लवण, विटामिन, ऊर्जा ये सब ज्यादा चाहिए। तो देख लो भाई हमारे परिवार में कौन कैसा मेहनत कर रहा है, तो मेहनत के अनुसार उसको क्या दो? भोजन दो।
तब ठीक रहेगा। जलवायु और मौसम, गर्म जलवायु है तो वहां पर थोड़ा कम मसाला वाला भोजन बनाओ, ठंडा हरी शाक सब्जी ज्यादा फोकस करो। यदि ठंडी जलवायु में तुम्हारा घर है तो वहां पर थोड़ा सा मसाला, तेल और जो सूखा हो भोजन, राजमा हो, चना हो, काबुली चना हो, मीठ मछली हो, इन पर फोकस किया जाता है। और आदत, सबसे बड़ी बात है आदत, कि परिवार के लोगों का आदत कैसा है। आदत के अनुसार ज्यादा नमक खाने वाला हो, ज्यादा मसाला खाने वाला हो, न मसाला खाने वाला हो, कम नमक खाने वाला हो, एक कुशल गृहिणी को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबको बोल रहा हूं, बनाने ही नहीं आता, शिकायत आ गया पहली बार कि आज की गृहिणियां को बनाने नहीं आता, इसलिए कि अपनी गृहिणी आपकी नहीं आई है, वो तो भाभी पर फोकस करता है। जो ना देर में लाठी खाएगा। अच्छा बना, अच्छा, भाभी बहुत अच्छा बनाती है, परसों काहे नहीं बोला। आदत गलत कि सही, आपको तय करना होगा कि परिवार में जो भी मेंबर हैं उनका स्वभाव कैसा है, उसके अनुसार भोजन आपको बनाना पड़ेगा। आगे की बात करते हैं, तो आहार आयोजन से लाभ क्या है। आहार आयोजन से लाभ क्या है, तो आपको बता दें, आहार मैनेजमेंट करने से बहुत लाभ है। कि पहला बात लिखा हुआ नहीं है, बोल दे रहा हूं, बहुत लंबा होगा, कई टॉपिक है यहाँ पर। आहार आयोजन से पहला लाभ ये है कि आप परिवार के सभी सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हैं। दादाजी कैसा भोजन करते हैं, घर के जो यंग सदस्य उसको कैसा पसंद है, और बच्चों को कैसा पसंद है, तीनों को ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरा, परिवार के लोगों के रुचि के अनुसार यहां बनाया जाता है, दूसरा लाभ ये। तीसरा, धन का सदुपयोग होता है आयोजन से। धन का क्या होता है, सदुपयोग होता है, परिवार में बचत की प्राप्ति होती है, समय का बचत होता है, और परिवार के जितने सदस्य उसमें अच्छी आदतों का विकास होता है कि नहीं हमें कैसा भोजन करना चाहिए। फिर होगा तब भोजन को पौष्टिक बनाने की विधि क्या है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग अन्न को कन्न बना के खाते हैं, कुछ लोग कन्न को अन्न बना के खाते हैं। तो भोजन को पौष्टिक कैसे बनाया जाए, तरीका है, भोजन को पौष्टिक बनाने के तरीका है मिश्रण के द्वारा। मटर पनीर सस्ता है, अब मिक्स वेजिटेबल महंगा है, गलत कि सही। कई प्रकार के सब्जी को मिलाकर बनाया गया हो, क्योंकि उसमें क्या है, मिश्रण से भोजन की पौष्टिकता क्या होती है। तो भोजन बनाते समय इसलिए होता है कि बच्चा छोटा होता दलिया खिलाओ उसे। दलिया कई प्रकार का अनाज का मिश्रण है, उसकी पौष्टिकता बनी रहेगी। सब्जी में भाई घिउरा भी डाल दो, कद्दू भी डाल दो, कोहरा भी डाल दो, आलू भी डाल दो, पनीर भी डाल दो, सबको मिक्स करके बना दो। खिचड़ी नहीं बनता है। कहावत है कि जो आदत ना हो क्या करोगे, खराब होता नहीं है। खराब होता तो किसी अच्छे होटल में जाओ, मिक्स वेजिटेबल का कीमत ज्यादा होता है, सिंगल वाला का कम होता है। बनाने का तरीका है, उन्होंने जस्ट कहा कुछ लोग अन्न को कन्न बना के खाते हैं और कुछ लोग कौन को भी अन्न बना के खा लेते हैं। तो बनाने का तरीका आपका क्या है, भोजन का स्वाद बनाने के तरीका पर निर्भर करता है। केवल तल देना ही भोजन को स्वादिष्ट करने का तरीका नहीं है। ऐसे भोजन पकाने की 3 विधियां हैं, तल कर, सेक कर और भाप कर। भोजन बनाने की कितनी विधियां हैं? हाँ, एक तल कर माने फ्राई वाला भोजन सबसे खराब। सेक कर, जैसे तवा में जो रोटी पकाते हो सेकना हुआ। अब भाप ना हो तो कुकर में चावल बनाते हो, दाल बनाते हो, भाप के द्वारा। तो सेकने वाला और भाप विधि का भोजन सबसे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। और तला हुआ भोजन, तो भोजन बनाने कितनी विधियां हैं? खमीरीकरण द्वारा, क्या करके? खमीरीकरण द्वारा भी आप उसके पौष्टिकता को बढ़ा देते हैं। आटा कूट दो, कुछ देर घंटा छोड़ दो, मैदा में पानी कुछ देर छोड़ दो, देखना कितना सुंदर फूलेगा, वो सॉफ्ट हो जाता है और इसकी पौष्टिकता ही बढ़ती है। अंकुरन द्वारा, अनाज को अंकुरित करके खाओ, जैसे चना है उसको फूलने के लिए छोड़ दो, अंकुरन निकल रहा खाओ, उसमें कई प्रकार के विटामिन बढ़ जाते हैं। हाँ, अब अंकुरन का महत्व क्या है? अनाज को अंकुरित करके हम खाते हैं तो क्या महत्व, क्या लाभ है?
तो अंकुरण का पहला महत्व है कि इसे पोषण के मूल्य में वृद्धि होती है। केवल चना खाओ तो केवल चना खाने से कुछ कम प्रकार के पोषक तत्व मिलेगा आपको, लेकिन अंकुरित करके खाओ तो कई प्रकार के पौष्टिक तत्व बढ़ जाते हैं और पाचनशीलता में वृद्धि। सीधे चना खाओ नहीं पचेगा, अंकुरित करके फुला के खाओ तो बड़ी आसानी से क्या होता है, पच जाता है। अब है परिवार के लिए आहार आयोजन। क्या है? परिवार के लिए आहार आयोजन। तो परिवार के लिए आहार आयोजन का मतलब है कि आपको देखना पड़ेगा आपका परिवार कैसा है, परिवार में किस उम्र वर्ग के लोग रहते हैं, उनकी आदत कैसी है। तो अपने परिवार के सदस्यों के उम्र, उनकी आदत, उनका स्वभाव, उनका रुचि, इन बातों को ध्यान में रखकर आहार बनाना, भोजन बनाना परिवार के लिए आहार आयोजन कहलाता। अब खाने की आदतों का विकास। क्या है? खाने की आदतों का विकास। तो आपको बता दें, खाने की आदतों का विकास से आपको कहने का मतलब ये है, तात्पर्य है कि भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करती है। भोजन हमें क्या करती है? तो आपको एक आदत विकसित करना पड़ेगा कि हम वही भोजन करें जो क्या हो, संतुलित हो, जो मेरे शरीर के लिए उचित हो, जो हमारे शरीर को किसी प्रकार का क्षति। मतलब हमेशा हमें खाने की आदतों के विकास के सिद्धांत में संतुलित आहार का ध्यान रखना होगा। मतलब एक प्रश्न होगा कि सर संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो संतुलित आहार उस आहार को कहते हैं जिसमें खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, सभी प्रकार के विटामिन, सभी प्रकार के खनिज लवण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो और जो हमारे शरीर को लाभ पहुंचाता हो, संतुलित आहार कहलाता। दैनिक आहार दिनचर्या, माने डेली के आहार का दिनचर्या क्या होगा? तो याद रखो, हम लोग डेली नियमतः 3 बार तो खाते ही हैं। बच्चा को छोड़ दिया जाए, प्रातः काल का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन। तो प्रातः काल के नाश्ता को ब्रेकफास्ट और शाम के नाश्ता को भी ब्रेकफास्ट ही कहते हैं, कहते हैं ना। दोपहर के भोजन को लंच कहते हैं, स्नैक बोलते हैं। अच्छा, शाम के नाश्ता को स्नैक बोलते हैं और रात्रि के भोजन को डिनर कहते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि दैनिक आहार करते हैं तो यहाँ सबसे पहले हो प्रातः काल का नाश्ता। तो व्यायाम के बाद प्रातः काल के नाश्ता में फल, जूस और अंकुरित अनाज खाना चाहिए। ज्यादा हो तो 1-2 ब्रेड आप खा सकते हैं। प्रातः काल का नाश्ता एकदम हल्का होना चाहिए, होना चाहिए हल्का, लेकिन शीघ्र पचने वाला हो। इसलिए हमने क्या कहा? जूस, ब्रेड, फल। दोपहर का भोजन भी हल्का और सुपाच्य होना चाहिए, क्योंकि दिन में काम करते हैं। दिन में क्या करते हैं? लेकिन यहां भी हल्का हो, सुपाच्य हो। ज्यादा गर्दन पर नहीं खा लें, जो ऑफिस में गए काम करने सो गए, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्लास में आके लोग सो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रात्रि का भोजन राजा महाराजा की तरह हो। टेबल थाली के चारों ओर से 10-12 कटोरी, यहाँ दही है तो यहाँ पनीर है, तो यहाँ मीट है, तो यहाँ मछली है, तो यहाँ साग है, तो यहाँ लास्ट में 2 मिठाई हो। भोजन के बाद निश्चित तौर पे मिष्ठान खाना चाहिए। ना कुछ तो चीनी थोड़ा सा खा लो, मिश्री ही खा लो, क्योंकि उसके बाद जब खाओगे तो तुम्हारे जीभ में सलाइवा बनेगा, वह तुम्हारे भोजन को क्या करेगा? पचाएगा। अब है अलग अलग अवस्था के आहार। तो गर्भावस्था के आहार, जब एक महिला के गर्भ में बच्चा पल रहा हो तो उस समय जो आहार होगा, याद रखिए वहां प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम ज्यादा होना चाहिए। स्तनपान कराने वाली महिला में तो वहां उसके भोजन में अन्य चीज हो ना, फल और जूस, फल और दूध जरूर होना चाहिए। आयरन ज्यादा हो, कैल्शियम ज्यादा हो। वृद्ध लोगों का आहार आसानी से पचने वाला हो, मुलायम आहार हो। रोटी भी हो एकदम मुलायम हो, खिचड़ी नमक सब्जी में कम हो, अर्ध तरल वृद्धों को देना चाहिए। शिशु का, तो शिशु भी अगर बात करते हैं, शिशु की बात करते हैं
तो वह भी छोटा होता है, उसका आहार भी क्या होना चाहिए, तरल होना चाहिए, ताकि वह क्या कर सके, आसानी से क्या कर सके, पचा सके। अब है मानव दूध का पोषक तत्व, मतलब माता का दूध में कौन कौन सा पोषण होता है। तो माता के दूध में ऊर्जा 65 ग्राम, प्रोटीन 1.1 ग्राम, वसा 3.4 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 7.4 ग्राम और कैल्शियम 28 ग्राम होता है। तो मां के दूध में कैल्शियम, ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन ए और विटामिन सी। सामान्य दूध में विटामिन सी नहीं होता है, जान लो, फट जाएगा, लेकिन मां के दूध में विटामिन सी भी पाया जाता है। अब है स्तन दूध से क्या लाभ है। बच्चा अगर मां का दूध पीता है तो क्या लाभ होगा। तो पहला बात तो जान लो कि माता का दूध प्रदूषित नहीं होता है, सुरक्षित है और आसानी से मिल जाता है, किफायती भी है। और मां के दूध पीने से माता और शिशु के बीच एक बहुत ही भावनात्मक संबंध का क्या होता है, विकास होता है। एक 2 नंबर का प्रश्न आता है, स्तन्य विमोचन क्या है। तो बच्चा जब 2-3 साल से बड़ा हो जाए तब विभिन्न तरीका को अपनाकर माता के दूध को छुड़वा देना, कि बच्चा न पिए, क्योंकि उसके अंदर जो एंजाइम है पचाने वाला खत्म हो रहा है, पेट खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। तो मां के दूध को पीने से रोकना, बचाना स्तन्य विमोचन कहलाता है। और लास्ट प्रश्न है, ठोस आहार लेने के लिए तैयार बच्चा। हम कैसे जानेंगे कि बच्चा ठोस आहार लेने में सक्षम है, तैयार है। तो आपको बता दे, बच्चा ठोस आहार लेने को तैयार है, पहला कारण कि बच्चा अपना सिर उठाने लगे। पहला बात तो बच्चा का उम्र 6 महीना हो जाए, अपना सिर उठाने लगे, पालथी मार के बैठ जाए, चबाने लगे, कुछ मुंह में रखे लगे चबाने, थाली देकर भोजन, थाली को क्या हो आगे बढ़े, तो हम समझ लेंगे कि बच्चा अब ठोस आहार देंगे तो क्या करेगा, बच्चा। तो ये रहा आपका गृह विज्ञान चैप्टर नंबर 10। ठीक है, कल इसके आगे वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे।